चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो बहुत आम सी लगेगी, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबसे जुड़ी हुई है। ये कहानी है रिश्तों की, और उन शब्दों की जो उन्हें बनाते भी हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जरा सोचकर देखिए, अगर ये शब्द किसी को रोज सुनने को मिलें तो कैसा लगेगा। बस यही एक लाइन हमारी पूरी कहानी का, कह सकते हैं, एक तरह का सेंटर पॉइंट है। एक ऐसा पॉइंट जिसमें बहुत सारा तनाव और दर्द छिपा है। तो ये कहानी है एक जॉइंट फैमिली की। एक ही छत के नीचे, एक ही आंगन में रहते हुए भी दुनिया को देखने के नजरिए दो, और वो भी बिल्कुल अलग अलग। तो कहानी के मेन कैरेक्टर से मिलते हैं। एक तरफ है रीना, जो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि सब खुश रहें, और दूसरी तरफ है उसकी सास कमला देवी जी, जिनको ना जाने क्यों हर चीज में कोई ना कोई कमी दिखी जाती थी। और इन दोनों का रिश्ता बस इसी लगातार की क्रिटिसिज्म, मतलब आलोचना की एक कमजोर सी नींव पर टिका हुआ था। अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे मुश्किल है। वो शब्द जो कहे तो जाते हैं पर जवाब में बस खामोशी मिलती है। वो बातें जो चुपचाप सह ली जाती हैं। जैसे कि ये लाइन, तेरे मायके वालों ने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं। अब देखिए, ये सिर्फ काम में नुक्स निकालना नहीं है, ये तो सीधा सीधा रीना के परवरिश पर, उसके पूरे वजूद पर एक अटैक जैसा है। और ऐसे शब्द जब रोज रोज कानों में पड़ते हैं ना, तो धीरे धीरे इंसान का कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है। और ऐसा नहीं था कि रीना कोशिश नहीं कर रही थी। अरे, सुबह जल्दी उठने से लेकर सबके मन का खाना बनाने तक रीना ने क्या कुछ नहीं किया, पर नतीजा कुछ भी नहीं, सिफर। कमला देवी की तरफ से तारीफ का एक शब्द तक नहीं, बस शिकायतें ही शिकायतें। और रीना, वो बेचारी बस खामोश रहती, सब कुछ चुपचाप सुनती रहती, सहती रहती। उसकी ये जो खामोशी थी ना, वो घर में गूंजने वाली आलोचना से कहीं ज्यादा शोर कर रही थी, क्योंकि अपने अंदर वो एक पूरा तूफान छिपाए बैठी थी। लेकिन कहते हैं ना कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। तो रीना की कहानी में भी एक ऐसा मोड़ आया, एक टर्निंग पॉइंट, जो एक डिनर पार्टी में देखने को मिला। तो हुआ यूं कि घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे। रीना ने हमेशा की तरह बहुत मेहनत से जी जान लगाकर दावत तैयार की, और खाना इतना अच्छा बना था कि हर कोई तारीफों के पुल बांध रहा था, हर कोई सिवाय एक इंसान के। और वो एक इंसान थी, कमला देवी। सबके सामने उन्होंने क्या कहा? अरे, इसमें क्या खास है, बस ठीक ठाक ही है। सोचिए, जब हर कोई रीना की मेहनत को सराह रहा था, तब भी उन्होंने उसे नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ा। इससे पता चलता है कि उनकी आदत में कितनी गहराई तक शामिल हो चुका था। और तभी उस अजीब सी खामोशी को तोड़ा रीना के ससुर ने। उन्होंने जो कहा, वो शब्द जैसे कमरे में तीर की तरह सबको लगे। उन्होंने वो बात कह दी जो शायद सब सोच रहे थे, पर किसी की कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बस उन शब्दों ने एक चिंगारी का काम किया, और उसी एक पल से कहानी का पूरा रुख ही बदलने लगा। वो सिर्फ एक डांट नहीं थी, वो तो एक आईना था जो कमला देवी को दिखाया गया था। और जानते हैं क्या हुआ? पहली बार कमला देवी के पास कोई जवाब नहीं था। वो एकदम चुप हो गईं, निशब्द। शायद जिंदगी में पहली बार उन्होंने अपने बर्ताव को किसी और की नजर से देखा था, और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। और इसके बाद जो बदलाव आया वो साफ दिख रहा था। मतलब पहले जहां हर बात पर सिर्फ ताने और आलोचना होती थी, अब वहां धीरे धीरे ही सही, पर तारीफ ने, सराहना ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। हाँ, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, पर एक बहुत जरूरी शुरुआत तो हो ही चुकी थी। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ रीना और कमला देवी की नहीं है। ये कहानी हम में से किसी की भी हो सकती है, और ये हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है, सराहना की शक्ति, यानी कि द पावर ऑफ अप्रिसिएशन। तो ये सराहना या एप्रिसिएशन होता क्या है? ये सिर्फ बहुत अच्छा या शाबाश कह देना नहीं है। इसका असली मतलब है किसी की कोशिशों को देखना, उन्हें मानना, उनकी मेहनत के लिए थैंकफुल होना, और उन्हें ये एहसास दिलाना कि हाँ, उनकी वैल्यू है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? हम इससे क्या सीख सकते हैं? एक बहुत सीधी और सिंपल सी बात, जिसे हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं। और वो बात ये है कि रिश्ते जो है ना, वो बुराई करने से, कमियां निकालने से नहीं बनते। वो तो सराहना से, एक दूसरे की तारीफ करने से मजबूत होते हैं, बेहतर बनते हैं। कभी कभी तारीफ का बस एक छोटा सा शब्द टूटे हुए भरोसे को भी जोड़ सकता है, और एक मुरझाए हुए रिश्ते में दोबारा जान डाल सकता है। तो चलिए जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं।
कभी सोचिएगा कि अगर हम अपने आसपास के लोगों की छोटी छोटी बातों के लिए, उनकी छोटी छोटी कोशिशों के लिए उन्हें सराहने लगें, तो हमारे अपने रिश्तों में और हमारी अपनी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।